ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको फील करते हैं कि अचानक हंसते खेलते गए थे किसी इवेंट में, लौट कर आकर उन्हें तबीयत खराब होने का सामना करना पड़ा। एक एंजाइटी, एक रोना धोना या फिर एक मन उदास हो जाना, ये सारी चीज़ों से गुजर। नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जब हमें नज़र लगती है तो हमारे साथ क्या क्या होता है, और जब नज़र लग जाती है उसके बाद का तोड़ क्या है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रयोग आप लोगों को बताऊंगी जो प्रयोग से आप अपने जीवन में नजर दोष को तुरंत गायब कर सकते हैं, क्योंकि इसका एक तोड़ है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं वो भी मैं आपको आज के इस वीडियो में जरूर बताऊंगी। ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हमें नजर लगती है तो हम काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और इसका सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि आपको रात को नींद नहीं आएगी, आपको अजीबोगरीब ख्याल आएंगे, आपको रोना आएगा, या फिर आप किसी न किसी कारणवश आपको अंदर से एक एंजाइटी या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि घबराहट, एक बेचैनी सा महसूस होने लग जाता है। एक रिसेंट का मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैं आप लोगों को उपाय बताती हूँ, लेकिन उसी दिन मुझसे एक गलती हुई थी कि मैं एक इवेंट से आ रही थी और मैंने अपना सेल्फ प्रोटेक्शन जो होता है वो मैंने लेना भूल गई थी। यानी मैंने अपना सेल्फ प्रोटेक्शन, मैं इतनी व्यस्त रहती हूँ, इसी व्यस्तता की वजह से मैंने सेल्फ प्रोटेक्शन अपना नहीं लिया था, और मैं बस ऐसे ही चली गई थी कैजुअली कि ठीक है निकल जाते हैं, हड़बड़ जब होता है। तो मैं वैसे ही एक इवेंट में गई, तो एज यूजुअल मैं अपना सारी चीज़ अच्छी खासी मैं तैयार होकर गई थी। तो किसी ना किसी की एक ऐसी दृष्टि ज़रूर रहती है किसी भी इवेंट में, जहाँ पर वो आप पर अपनी कुदृष्टि बरसा देता है, या फिर वो आपको ऐसे देखता है जैसे कि उसके पास वो चीज़ है नहीं जो शायद उस पर वो एक लालच की दृष्टि हो सकती है, या वो एक ग्रीडीनेस हो सकती है, या फिर कुछ भी हो सकती है। या तो वो इंसान अच्छी दृष्टि से ही आपको देख रहा है, लेकिन शायद उसके दृष्टि में वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर थी जो आपको लग जाती है। अब वैसा ही मेरे साथ कुछ हुआ। अब मैंने तो अपना प्रोटेक्शन खैर लिया नहीं था, तो एक अलग से प्रोटेक्शन हम लेकर ही निकलते हैं। तो जब मैं घर आई तो रात का करीब 11 बज रहा था। तो उस वक्त मैंने अपनी सारी चीज़ें, सारी ज्वेलरीज कह लो या फिर साड़ीज वगैरह जो भी था, मैंने सारी चीज़ें एक जगह पर रखी, एक अच्छी जगह पर रखी। मैंने आप लोगों को हमेशा कहा है कि जब भी आप बाहर से आओ, स्पेशली अपनी ज्वेलरीज जो होती है उन्हें बहुत अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से रखो। जैसे आपने उसे निकाला था उसी प्रकार से आप जितना भी रात हो जाए आप उसे अपनी जगह पर जरूर रखना। उसके बाद आपकी जो कपड़े हैं, साड़ियाँ हैं, वो भी आप अच्छे तरीके से सलीके ढंग से, भले आप जगह पर ना रख सको लेकिन सलीके ढंग से साड़ी समेट कर रख देना। मैंने भी वैसा ही किया। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि मुझे नजर लगी है। अब इसका अंदाजा मुझे कैसे हुआ, जब मैं घर वापस आ रही हूँ तब तक तो बहुत अच्छा था, सब कुछ बेटर था। घर पर भी आई हूँ, मैं उस इवेंट के बारे में बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ कि मैं इससे मिली उससे मिली, ऐसा सब कुछ मैं बता रही हूँ। लेकिन ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मुझे लग रहा था कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद फिर मैं रात को सोने गई। अब सब चीजें तो बहुत अच्छी हुई, सारे मजे मस्ती हमने सब किए। इसके बाद क्या हुआ कि मैं जब रात को सोने जा रही हूँ तो मुझे एक तो नींद नहीं आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे अजीबोगरीब फीलिंग्स आ रही है। ये शायद आप लोगों के साथ भी होता है जब आपको नजर लगती है स्पेशली, तो मेरे साथ भी वही हो रहा है। उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैं उठ कर बैठ रही हूँ, फिर मुझे लग रहा है कुछ भी ठीक नहीं है। अब क्या ठीक नहीं है इसका अंदाजा मुझे है नहीं, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे ये फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि रात को मुझे नींद नहीं आ रही है, तब तबीयत अचानक से खराब लग रही है, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से बहुत काफी खराब था। तो ये खैर वेदर चेंजेस की वजह से है, एक वायरल फीवर सब जगह पर हो रहा है, तो वो भी मुझे हो रहा था। लेकिन ऑल ऑफ सडन नेक्स्ट डे से मैं सो तो गई, पहले उस दिन सो तो गई किसी भी तरीके से, लेकिन नेक्स्ट डे मैं उठ नहीं पा रही हूँ। यानी कि तबीयत खराब है, ना काम का मन है, ना कुछ चीजें करने का मन कर रहा है, एक अजीब सा लग रहा है। और ये फीलिंग्स मेरी तब तक नहीं थी जब तक मैं उस इवेंट में नहीं गई थी। मैं उस इवेंट में गई,
जाने के पहले तक बहुत अच्छी थी, लौट कर आने तक भी ठीक ठाक था। उसके बाद से मेरे पास ये चेंजेस आने लगे। उसी वक्त मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे इसका उपाय पता है, तो मैंने क्या किया कि नेक्स्ट डे जब मैंने देखा कि नहीं भाई अब तो मैं सीधे बिस्तर में ही पड़ने वाली हूँ और सारा काम पेंडिंग हो जाएगा, मेरे जितने भी कंसल्टेशंस है, जो शेड्यूल मेरा पूरा प्री प्लान्ड है, वो सारी चीज़ें फिर डिले होनी शुरू हो जाएगी, विच इज़ नॉट गुड। और साथ में मेरे वीडियोस है। तो फिर मैंने क्या किया, तुरंत मैं पंचमुखी हनुमान कवच मैंने सुना। और कैसे सुना वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। वो मैंने सुना कि हाथों में थोड़ा सा नमक लिया और अपने पैरों के नीचे, आपके पास अगर कोई गमला है तो गमला ले लो प्लास्टिक का, अगर बाल्टी है, बकेट ले लो और उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि हल्का मृदु उष्ण पानी, ये आप थोड़ा सा रख लो। यानी उस नमक के पानी में आप डाल लो और डालने के बाद आपको क्या करना है, उसमें पैर डुबाकर आपको थोड़ा सा नमक हाथों में लेकर आप पंचमुखी हनुमान कवच सुनो, ठीक है। जब तक वो कवच हो रहा है तब तक आप बस हाथों में नमक लेकर ये सोचो कि एक ब्लैक कलर की जो ऊर्जा है, धुआं जैसा है, जो आपकी नेगेटिविटी है, वो आपको सोचना है कि वो धुएं की तरह आपके सर से होते हुए, आपके पूरे शरीर से होते हुए आपके पैरों से वो निकल रहा है। कुछ ऊर्जाएं ऐसी है जो आपके हाथों में आकर रुक गई है और आप उसे अपने हाथों में लेकर उसे पानी में बहा देंगे, ऐसा आपको सोचना है। और ये सोचते वक्त आपको ये फील भी करना है कि सारा जो भी टेंशन है, जो भी एंजाइटी है, जो भी आपकी नेगेटिव थॉट्स है, वो सारी एक काले रंग की एक धुएं की तरह वो उस पानी में पैरों के माध्यम से निकल रहा है, हाथों में आकर जमा हो रही है, जिसे मैं अभी तुरंत फ्लश आउट करूंगी। तो ऐसा आपको सोचना है। जब आप ऐसा सोचेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपके जो पैर है पानी में वो ऑल ऑफ सडन आपको ब्लैकिश लगेगा, आपको ब्लैकिश लगेगा। और इसलिए ब्लैकिश लगेगा क्योंकि आपने उसमें अपनी इंटेंशन डालकर आपने सारी ब्लैक एनर्जी जो है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो आपने बाल्टी के माध्यम से उसे इकट्ठा किया है, ठीक है ना। यानी कि बाल्टी में वो जमी है जो आपके शरीर से निकली है, तो वो ब्लैकिश दिखेगा आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने हनुमान पंचमुखी कवच को आपने सुन लिया तो उसके बाद आपको बहुत सावधानी से उस पानी को आपको फ्लश आउट कर देना है वॉशरूम में। और जो आपने हाथों में नमक लिया था उसे भी आपको बाल्टी में ही डाल देना है। बाल्टी में डालने के बाद उस पानी को आपको फ्लश आउट करना है वॉशरूम में, ओके। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये कम से कम ये क्रिया आप दिन में एक बार तब तक करें, क्योंकि जिस दिन आप करेंगे उस दिन से आपको इसका परिणाम मिल जाएगा, आपको बहुत हल्कापन लगेगा, आपका बेटर हो जाएगा, मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग इतने पूजा पाठ के बीच में रहते हैं, मंत्र जाप के बीच में रहते हैं, तो हमें कोई चीजें छू नहीं सकती, लेकिन कभी कभी कुछ कुदृष्टि जो होती है ना, वो नेगेटिव ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जो आपको छू जाती है, ठीक है ना, वो आपको छू जाती है। तो वैसा हमारे साथ हुआ। तो मैंने जैसे इसे किया तो मुझे एक हल्कापन लगा और इसे कम से कम मैंने 2 दिन सिर्फ किया, सिर्फ 2 दिन में मेरा सारा चीज बैलेंस्ड हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि अगर मैं अपनी सुरक्षा कवच के साथ ना निकलूं, और मेरा सुरक्षा कवच कुछ और है जो मैं अपने साथ रखती हूँ, उसके बाद ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ। लेकिन उसी दिन क्योंकि मैंने अपना बैग चेंज किया था, तो उस बैग के साथ वो था नहीं मेरे साथ, तो इसीलिए ये चीजें का सामना मुझे करना पड़ा। और ये बहुत रियल इंसिडेंट है, क्योंकि मैं जब फील करती हूँ ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के बीच में भी जल्दी इससे आकर इसे बताओ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको फील करते हैं कि अचानक हंसते खेलते गए थे किसी इवेंट में, लौट कर आकर उन्हें तबीयत खराब होने का सामना करना पड़ा, एक एंजाइटी, एक रोना धोना या फिर एक मन उदास हो जाना, ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है। तो आप ये छोटा सा उपाय करके देखना जो मैंने किया, और इसका रिजल्ट तो खैर मुझे मालूम है कि इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट मैंने इसलिए आपके पास रिवील किया क्योंकि अगर आप हमारे रियल इंसिडेंट्स नहीं जानेंगे तो आपको भी शायद विश्वास नहीं होगा। और साथ में क्योंकि ये सारी चीजें आपके साथ भी होती होंगी, तो आप इसे मिला लेना, ठीक है ना। तो ये छोटा सा एक टिप्स है,
आप इसे करके देखना। सॉल्ट वाटर टेक्निक है और सॉल्ट वाटर टेक्निक आपकी किसी भी समस्या को तुरंत हल कर देता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।